आइए हम लोग वचन में जाएंगे। कौन सा विषय है? कलीसिया का उद्देश्य इस संसार में। कलीसिया में हम लोग वचन सीखते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, सुसमाचार लेकर संसार में जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज पुराने नियम में एक पर्व मनाया जाता था, त्योहार मनाया जाता था, जिसको फसह का त्योहार बोलते थे। और उसमें एक मेमना मारना था, उसका लहू उन लोग घर पे लगाते थे और उस घर में उन लोगों को रक्षा मिलेगी, मौत, कोई मरेगा नहीं। हमने देखा बहुत सारी बातें जो प्रभु भोज से जुड़ी हुई है। लहू का क्या महत्व है, खमीर की बातें हमने देखी। उसके बाद उन लोगों को 7 दिन खमीर का, बिना खमीर की रोटी खाने का त्योहार मनाना था। नए नियम में हमने देखा खमीर किस बात को बताता है। उसमें हमने देखा कपट, पाप और बुराई और एक गलत जीवन शैली। ये 3 बातों को हमने देखा जो एक विश्वासी में नहीं होना चाहिए। सच्चा और सीधाई का जीवन होना चाहिए। सच्चाई और सीधाई की अखमीरी रोटी का त्योहार हमें मनाना है। ओके, अभी हम देखते हैं एक और बात जो फसह के पर्व में होती थी। निर्गमन की किताब उसका 12 उसका 29। निर्गमन 12 उसका 29। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फ़िरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। पहिलौठों को मार डाला। पहिलौठों को, पहिलौठा क्या होता है? कोई बताएंगे? मनुष्य के और पशु के पहिलौठों को मार डाला। पहिलौठों मतलब पहला बच्चा, जो पहली बार शादी किया और उससे जो लड़का पैदा हुआ वो पहिलौठा होता है। जानवर का भी पहला बच्चा वो पहिलौठा होता है। परमेश्वर ने उस समय में सब पहिलौठों को मार डाला। अभी हम लोग विषय देखेंगे पहिलौठा। बाइबल में पहिलौठों का बारे में एक खास बातें जो हमें जानने के लिए जरूरी है, हम देखेंगे पहिलौठा के बारे में। हम शुरू से अगर देखें तो आदम को परमेश्वर ने सिरजा, उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञा थी कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, लेकिन फिर भी उसने आज्ञा तोड़कर उस वृक्ष का फल खाया। मनुष्य पापी बन गया और उसके बाद परमेश्वर ने बलिदान के द्वारा उसके करीब आने का रास्ता बनाया। तो शुरू से ही पहिलौठा के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। हाबिल के बारे में देखिए, उत्पत्ति 4:4। पहिलौठा का विषय हम थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, हाँ, पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। क्या लेकर आया? बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे। भेड़ और बकरियों में से बहुत सारे पहिलौठे बच्चे बलिदान करने के लिए लेकर आ रहा है। शुरू से ही परमेश्वर ने आज्ञा दिया होगा कि मुझे पहिलौठे बच्चे मेरे लिए बलिदान चढ़ाए जाएं। तो हाबिल, शुरू से ही हम देखते हैं पहिलौठे का महत्व है। शुरू से ही परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया कि पहिलौठा बच्चा जानवर का, परमेश्वर जानवर का पहिलौठा बच्चे की मांग क्यों कर रहा है? देखिए,
पहिलोठे का क्या महत्व है? उस जानवर की जवानी का पहला फल है वो। पहला बच्चा उसका पेट का पहला फल है, और वो पहला फल जो नर बच्चा है, फीमेल नहीं, नर, मादा नहीं, नर बच्चा, वो पहला बच्चा, पेट का पहला फल, उसकी जवानी का पहला फल परमेश्वर को देना है, अच्छे से अच्छा परमेश्वर को देना है। वो बात वहां पे आती है। परमेश्वर को जब भी भेंट चढ़ाई जाती है, दान दिया जाता है, तो परमेश्वर की यह मांग है कि उत्तम से उत्तम मुझे दिया जाए। तो पहला बच्चा, पेट का पहला फल, उसकी जवानी का पहला फल परमेश्वर ने मांग किया था शुरू से ही। आदम के समय ही परमेश्वर ने यह मांग किया था कि आपको पहला बच्चा मुझे देना है, उत्तम देना है। हम लोगों ने दूसरे बलिदानों में भी देखा है, जो भी बलिदान चढ़ाया जाएगा उसके अंदर वो निर्दोष होना चाहिए। वो बच्चा, उसमें कोई दाग ना हो, उसमें कोई बीमारी ना हो। जो भी परमेश्वर को देना था वो अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम देना था। हाँ, तो पहले से ही परमेश्वर ने पहिलोठे बच्चे की मांग किया था। जानवर का पहिलोठा बच्चा परमेश्वर को देना था आदम के समय से ही। दूसरी बात, इसको व्यवस्था में भी रखा था। जब मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, उस समय भी परमेश्वर ने मांग किया था। बंद करके रखा करो, बंद है अभी? हाँ, बंद कर दे। परमेश्वर ने मांग किया था कि मिस्र में जब परमेश्वर ने पहिलोठों को मारा, तो उसके बाद परमेश्वर ने मांग किया, मूसा की व्यवस्था में ऐसा नियम दिया कि सब पहिलोठे बच्चे मेरे लिए ही बलिदान किए जाएंगे, उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए वचन देखते हैं, गिनती की किताब उसका 3 उसका 13। हाँ, सब पहिलोठे मेरे हैं। सब पहिलोठे यानी जानवर के, मनुष्य के पहिलोठे बच्चे मेरे हैं। हाँ, आगे। क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलोठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजरायलियों के सब पहिलोठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसीलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। हाँ, मिस्र देश में से जब पहिलोठों को मारा था, उसी दिन से विश्वासियों के लिए यह नियम दिया गया, इस्राएली लोगों के लिए यह नियम दिया गया, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसका पहला नर बच्चा परमेश्वर के लिए दिया जाएगा। हाँ, निर्गमन 13, 12 और 13। निर्गमन 13, 12 और 13। तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों, उनको, और तुम्हारे पशुओं में से जो ऐसे हों, उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गदही के हर एक पहिलोठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और यदि तुम में से छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहिलोठों पुत्र को बदला देकर छुड़ा लेना। ओके, यहां पर लिखा है जो शुद्ध पशु है वो सब बलि करने थे। गाय का नर बच्चा, भेड़ का, बकरी का, उसका सब नर बच्चा बलिदान होना था। लेकिन गधे को बलिदान नहीं करना था, क्योंकि वो अशुद्ध पशु है। उसके बदले में एक भेड़ को बलिदान करना था, या फिर उसका गला तोड़कर उसको मार डालना, गधे के बच्चे को। और
मनुष्य के जो अभी कोई मनुष्य को बेटा हुआ है, पहला बेटा, उसके बदले उनको भेड़ चढ़ाना था, उसको छुड़ाना था। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र देश में पहिलोठे बच्चों को भी मारा था, मनुष्य के बच्चों को भी मारा था। तो इस्राएलियों को यह याद रखने के लिए इस्राएली लोगों को अपने नर बच्चों के लिए एक मेमना चढ़ाना, उसको छुड़ाना था। ये परमेश्वर को देना नहीं है, इसको छुड़ाना है। इसके लिए उसके बदले में एक भेड़ को चढ़ाया जाता था। हाँ, और हाँ जी, जो अशुद्ध पशु थे, जो बलिदान नहीं होते थे, उसको छुड़ाना था। उसके बदले दूसरा बलिदान चढ़ाना था। पहला नर बच्चा परमेश्वर का ही है, चाहे वो शुद्ध का हो अशुद्ध का हो, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए फिर मेमना चढ़ाना था, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ओके, आगे बढ़ेंगे। गिनती 18, उसका 15, 17 और 18। पहिलोठे के बारे में सीख रहे हैं। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्य और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम देकर छुड़ा देना। हाँ, मनुष्य और अशुद्ध जो पशु है उनको बलि नहीं करना है, उनको दाम देकर छुड़ा लेना है। या तो पैसा देना है मंदिर में, या तो उसकी जगह पर कोई और पशु, शुद्ध पशु बलि करना है। आगे, पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहलौठों को ना छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। ये 3 जानवर के बच्चों को नहीं छुड़ाना है, उनको बलिदान करना ही है। आगे, उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना, उसका लहू वेदी पर छिड़कना था, और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना। हाँ, उसकी चर्बी को हवन पर उनको हवन करना था, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। हाँ, परंतु उनका मांस तेरे ठहरे और हिलाए हुए छाती और दहानी जांघ भी तेरे ही ठहरे। हाँ, जो भी पहिलोठा बच्चा, शुद्ध बच्चा चढ़ाया जाएगा, उसका मांस मतलब उसकी छाती, हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांघ, वो जो विश्वासी है उसको दिया जाएगा। हाँ, आगे देखिए, ये परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ भेंट था। व्यवस्था विवरण 15, 19, 20। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो, उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। हाँ, पहिलोठे बच्चे जो परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं, उनको तू पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठे से कोई काम ना लेना। जो परमेश्वर का है, उन बच्चों से कुछ काम भी नहीं कराना है। हाँ, और ना अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठों का ऊन कतरना। उस भेड़ बकरी के जो पहिलोटा है उसका ऊन भी नहीं लेना है। हाँ, उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तू यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रतिवर्ष उसका मांस खाना। हाँ जी, यहां पर जो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना है या परमेश्वर के लिए अलग रखना है, उसमें से तुमको कुछ भी नहीं लेना है। परमेश्वर के लिए उसको पवित्र रखना है। कई लोग बोलते हैं, मैं देखता हूं लोग परमेश्वर के लिए इतना अलग किया हुआ वस्तु के लिए इतना गंभीर नहीं है। परमेश्वर के लिए जो अलग किया गया ये परमेश्वर का है, उसमें से मेरे को कुछ नहीं लेना है। वो परमेश्वर के लिए मैंने अलग किया है। वो भेड़ जो परमेश्वर के लिए अलग किया है उसका ऊन भी नहीं लेना है। वो जो परमेश्वर के लिए अलग किया है उस जानवर से काम नहीं कराना है। वो परमेश्वर का है। अभी हमको किसी ने जमीन दिया था, गुजरात में दिया है, तो उन्होंने दिया तो मुझे लगा ये लोग ने परमेश्वर को अर्पण कर दिया। तो हम लोग उसमें कुछ समय पहले ईंट वगैरह डालना चाहते थे,
उसने खेती करना चालू कर दिया उसमें, जबकि उन्होंने बोला, हमने प्रार्थना भी किया, तो उन्होंने खेती किया। तो मैं बोला ये क्या कर रहे हैं? जब परमेश्वर को दे दिया उन्होंने, तब फिर उसका उसमें से काम क्यों कर रहे हैं? फिर और एक बार खेती कर लिया उसने। तो मैंने उनको फिर बोला कि देखिए, आप परमेश्वर को जितना देना चाहते हैं आप दे दीजिए, हमें आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना दीजिए, ज्यादा दीजिए, कम दीजिए। आप जितना परमेश्वर को देना चाहते हैं आप दे दीजिए, फिर वो परमेश्वर का है, उसमें फिर आपका कोई हक नहीं होना चाहिए। अभी भी जो उन्होंने दिया हुआ है, अभी भी उसमें उन्होंने तुवेर लगाया हुआ है, ये अरहर पीछे साइड में, जहां पे परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ पवित्र ठहरे। इसमें से भी कई लोग बोलते हैं भाई परमेश्वर के लिए अलग किया था, उसमें से हमने खर्चा कर दिया। आप गंभीर नहीं है परमेश्वर के लिए अलग की हुई चीज के लिए। परमेश्वर जब जरूरत पड़े तो चल भाई इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो परमेश्वर के लिए अलग किया है। जितना आप परमेश्वर को आदर करेंगे उतना ही परमेश्वर आपको भी आदर करेगा। जितना ही आप उसके लिए जो चीज आपने अलग की है उसको आप जिस रीति से उसको परमेश्वर को देने के लिए आपका हृदय तैयार है, उस रीति से परमेश्वर भी, वचन में लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से वो भी तुम्हारे लिए नापेगा। जिस रीति से तुम परमेश्वर के लिए सच्चे हो उस प्रकार की आशीष भी वो तुमको देगा। यहां पर परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जो भेंट है उसका ऊन भी नहीं कतरना है, उसके जानवर का, उस जानवर से काम भी नहीं कराना है। वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जानवर है। वो तो पुराने नियम के लोग हैं, वो परछाई था। हम लोगों को कितना ज्यादा परमेश्वर के लिए समर्पित रहना है जो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। एम सामुएल की वो गवाही हमने सुना था, वो 3 दिन भूखे हैं, पैसा अलग किया हुआ है, नहीं लेंगे उसमें से, नहीं ले सकते उसमें से, अलग किया हुआ पैसा। तो जो परमेश्वर के लिए हमने अलग किया है या जो परमेश्वर को देने की चीजें हैं उसके लिए हमको गंभीर होना चाहिए। सीधी सी बात, जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से परमेश्वर भी आपके लिए नापेगा। ओके, तो ये जो पहिलोटे बच्चे थे वो परमेश्वर के थे और उससे काम नहीं कराना था, उसका ऊन भी नहीं लेना था, वो पवित्र था, उससे कुछ नहीं, वो परमेश्वर का है, वो पूर्ण रीति से परमेश्वर को दिया हुआ है। और ये जो भी पहला फल उनको दिया जाता था, खेती का हो चाहे ये जानवर का हो, ये परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए दिया जाता था। जो भी परमेश्वर को पहला फल दिया जाता था वो परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए दिया जाता था। व्यवस्था विवरण 26 उसका 1 से 11। परमेश्वर चाहता है कि जब आप वो कुछ उनको देते हैं तो आप उस समझ के साथ दें कि प्रभु तूने जो मुझे आशीषें दी है उसके लिए धन्यवाद के रूप में ये सब मैं तुझे, जो भी मैं तुझे दे रहा हूं, तुझे दे रहा हूं। उस हृदय के साथ देना। व्यवस्था 26 का 1 से 11। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। जी मैं एकदम धीरे समझ में आया, शुरू से पढ़िए। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे। हाँ, अभी पहले से ही परमेश्वर इस्राएलियों को आज्ञा दे रहा है। अभी तक तुम लोग कनान पहुंचे नहीं हो, लेकिन जब तुम कनान में पहुंचोगे तो क्या करना है आगे? और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए। जब तू उस देश में जाएगा, उस देश का अधिकारी हो जाएगा, हाँ, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना। पहली उपज, पहला फल लेकर आना
और उसमें से कुछ फल वगैरह लेकर टोकरी में लेकर मंदिर को जाना है। आगे, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। हाँ, मंदिर जाना है। आगे, और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। हाँ, याजक के पास जाना है और ये बोलना है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था देश देने का, उस देश में मैं आ चुका हूं। आगे, तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। हाँ, वो फल की टोकरी लेकर वेदी के सामने रखी जाएगी। हाँ, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक आरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेसी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत वर्ष से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। हाँ, और मिस्री ने हम लोगों को बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। हाँ, अभी उसको जाना था मंदिर में और वो पूरी कहानी याद करना था। कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, कैसे मिस्र में उन लोगों को दुख, उनको गुलामी सहनी पड़ी, कैसे दुख उन लोगों को ऊपर पड़ा, कैसे हमको छुड़ाया गया, ये सारी कहानी उस जगह पर जाकर बोलनी है। हाँ, आगे, और यहोवा ने बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। हाँ जी, जो भी पहली उपज थी उसको परमेश्वर के सामने लाना था धन्यवाद करने के लिए। हाँ, और उसको बताना था धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमको छुड़ाया, जो वायदा किया हुआ देश में लेकर आया, किस प्रकार हमें आशीषें दी और उसमें से हम ये ला रहे हैं और धन्यवाद के साथ ये चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से उनको ये सब चीजें देनी थी, धन्यवाद के लिए था ये सब। हाँ जी ब्रदर, इसको चालू कर दो ना ऐसे। ओके, निर्गमन 22, 29 और 30। निर्गमन 22, 29, 30। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना। अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना। वैसे ही अपनी गाय और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तू उसे मुझको दे देना। हाँ, देखिए, परमेश्वर की जो भेंट है उसको देने के लिए विलंब ना करना, देर ना करना। जो परमेश्वर का है आप देना चाहते, लेकिन कई बार छोड़ देना, काय को देने का अभी इस्तेमाल कर लेते हैं ना। जो भी आप लोग रेगुलर देते हैं, आप कई बार बोलते हैं नहीं देना, नहीं देना है भाई, चल ठीक है ना, कौन देख रहा है, नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर देख रहा है आपको। आप जो परमेश्वर के लिए जो भी करते हैं उसको करने के लिए विलंब ना करना, देरी ना करना। जो परमेश्वर के लिए आप अलग करते हैं या जो परमेश्वर को आप देते हैं उसको देने में आप देर ना करना। हाँ,
परमेश्वर हमारा हृदय लगातार जांचता रहता है, हम किस प्रकार से परमेश्वर को आदर करते हैं। जो परमेश्वर को देने वाली चीजें हैं उसको किस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं। हम देने में विलंब करते हैं, देना नहीं चाहते हैं, तो इसमें हम परमेश्वर का निरादर करते हैं। ये सब बातों से हम परमेश्वर का निरादर करते हैं। जो भी भेंटें परमेश्वर को देनी थी उसके लिए उनको बोला गया था तुम विलंब न करना। ओके, तो ये पहिलौठे बच्चों को, जानवर के, मनुष्य के, परमेश्वर को देना था। जानवर के बच्चों को, जो शुद्ध जानवर थे, उनके पहिलौठे बच्चों को बलि करना था, और मनुष्य के और अशुद्ध पशु के जो पहले नर बच्चे थे उसके बदले में या तो शुद्ध पशु बलि करना था या पैसे देकर उसको छुड़ा लेना था। गधे के बच्चे के बदले भी एक मेमना बलि करना था, या फिर अगर मेमना बलि नहीं करना चाहते तो उस गधे के बच्चे को गला तोड़कर मार डालना था। और जो भी परमेश्वर का था उसमें से उससे काम भी नहीं कराना है, उसका ऊन नहीं कतरना है, वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। दूसरा बात, उसको देने के लिए विलंब नहीं करना था। जो परमेश्वर का था वो देने के लिए विलंब नहीं करना था। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लेवी लोगों को परमेश्वर ने पहिलौठा के रूप में स्वीकार किया था। जितने भी मनुष्य के बच्चे थे इस्राएल में, परमेश्वर की यह मांग थी कि उसमें से सेवा के लिए पहला वाला बच्चा, पूरे इस्राएल का पहला वाला बच्चा मेरा होना चाहिए मेरी सेवा के लिए। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, पहला वाला बच्चा नहीं लिया, 12 गोत्र थे, 12 में से एक गोत्र ही अपने लिए ले लिया सेवा के लिए। हाँ, गिनती की किताब 3, 12 और 13। सुन इजरायली स्त्रियों के सब पहलौठों की संगति में इजरायलियों में से लेवियों को ले लेता हूं। हाँ, सब इस्राएल की औरतों के पहले बेटे के बदले में मैं किसको ले रहा हूं, लेवी गोत्र के लोगों को ले रहा हूं। ये पूरा गोत्र ही मैं ले लेता हूं सेवा करने के लिए। आगे, इसलिए लेवी मेरे ही हों। हाँ, तो लेवी जो लोग हैं वो परमेश्वर के ही रहेंगे। हाँ, सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजरायलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूं। गिनती 8, 18, 19। आवाज मत कर। और मैंने इजरायलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को ले लिया है। हाँ, इस्राएलियों के पहिलौठों के बदले किसको लिया, लेवियों को, लेवी गोत्र को सेवा करने के लिए। आगे, उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इजरायलियों में से दान कर दे दिया है कि वे मेल मिलाप वाले तंबू में इजरायलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा न हो कि वह इजरायलियों पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। ओके, लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अपने लिए ले लिया। ओके, एक और बात देखते हैं, निर्गमन 4:22। निर्गमन 4:22। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इजराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इस्राएल को मेरा जेठा पुत्र, पहिलौठा पुत्र कहा गया। परमेश्वर बोलता है सब देशों में से इस्राएल मेरा पहिलौठा है, ये देश मेरा पहिलौठा है। ये बात बोलने का मतलब मेरे लिए सब देशों में से
ये देश, इस्राएल देश उत्तम है या सबसे ऊंचे पर रखा हुआ देश है। जो पहिलोठा बेटा होता था इस्राएल में, उसके लिए खुद कुछ बातें थी। तो क्या थी? अगर मान लीजिए मेरे घर में मैं पहिलोठा हूं, अगर मान लीजिए मैं इस्राएली हूं, तो मुझे 2 गुना संपत्ति मिलेगी, तीसरा भाग मेरे भाई को मिलेगा। जितना सबको मिलेगा उसका 2 हिस्सा मुझे मिलेगा, बड़े वाले बेटे। दूसरी बात, घर का जो मुखिया होगा वो पहिलोठा होगा। पहला वाला बेटा बाप का जो भी कारोबार है या बाप का जो कुछ भी है उसका वो मुखिया बनकर रहेगा, प्रधान बनकर रहेगा। जब परमेश्वर बोल रहा है कि इस्राएल मेरा पहिलोठा है, तो परमेश्वर बोल रहा है मेरे लिए ये देश मुख्य है, इसका स्थान मेरे लिए एक अलग स्थान है। हम लोगों को मालूम है पूरी दुनिया में से परमेश्वर ने इस देश को चुना था। इस्राएल देश परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ देश था। इसका स्थान परमेश्वर की नजर में अलग था। परमेश्वर ने इस देश के साथ वाचा बांधी थी, इस देश को वायदे दिए थे, इस देश के ऊपर परमेश्वर की दया थी। परमेश्वर समय पर इस देश को बारिश देता था, इस देश की रक्षा करता था, इस देश के ऊपर जो भी संकट आते थे, विपत्ति आती थी, उससे उसको बचाता था। तो ये देश क्या था परमेश्वर की नजर में? पहिलोठा की तरह था, मुख्य स्थान दिया हुआ है, इसको अलग तरह की आशीषें दी हुई है। तो परमेश्वर बोलते हैं इस्राएल मेरा पहिलोठा है। ओके, क्या क्या बातें देखी हमने पहिलोठा शब्द को लेकर। शुरू से परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि जानवर का पहिलोठा बच्चा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना था। हाबिल ने उसको, म्यूट पे कर दीजिए सर, ये दूसरी बार बजा है, हमारा धीरज की परीक्षा ना लीजिए। हाबिल के समय से पहिलोठा बच्चा बलिदान करना था, यह परमेश्वर ने आज्ञा दी होगी। हाबिल ने अपने पहिलोठे बच्चों को परमेश्वर के लिए बलिदान किया। पहले से ही परमेश्वर चाहता था कि उत्तम चीज परमेश्वर को दान दी जाए, परमेश्वर को उत्तम दान दिया जाए। तो हम लोग देखते हैं हाबिल के समय से उन्होंने पहिलोठा बच्चा बलिदान करते थे। फिर हम देखते हैं कि मिस्र के समय में परमेश्वर ने पहिलोठे बच्चों को मारा था, ये फसह के समय में। तब से परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आज्ञा दी थी अपनी व्यवस्था में कि उन सबको अपने बाल बच्चों में से, अपने जानवरों में से पहला बच्चा परमेश्वर को देना है। जो शुद्ध पशु थे उसको बलिदान करना था, और जो अशुद्ध पशु थे उसके बदले में दूसरा पशु देना था, या तो उसको पैसा देकर छुड़ाना। जानवर का पहला बच्चा देने का मतलब अच्छे से अच्छा, उसकी जवानी का पहला फल, उसके पेट का पहला फल परमेश्वर को देना था। और परमेश्वर ने बोला था उससे ना काम कराना है, ना उसका ऊन कतरना है। जो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है वो परमेश्वर को देना है, उसके लिए विलंब नहीं करना है। दूसरा हमने देखा परमेश्वर ने खास सेवकाई के लिए पहिलोठा बच्चे की मांग की थी। तो परमेश्वर ने औरतों के हर बच्चे को नहीं लिया, लेकिन 12 गोत्र थे, उसमें से एक गोत्र को ले लिया, लेवी गोत्र को। उसके बाद हमने देखा परमेश्वर इस्राएल देश को अपना पहिलोठा बोलता था। परमेश्वर की नजर में इसका एक खास स्थान था। पूरी दुनिया में आज तक परमेश्वर ने अगर किसी एक देश को चुना था तो वो इस्राएल था। उस बात के लिए घमंड कर सकते थे कि हम एकमात्र ऐसा देश है जो परमेश्वर को जानता है। उसके लिए वो शारीरिक रूप से घमंड नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक आत्मिक रूप से घमंड करना चाहिए था, हम परमेश्वर को लोग हैं। तो वो परमेश्वर का पहिलोठा था। उसके बाद हम देखते हैं
ये सब पहिलोठा पहिलोठा पहिलोठा। इसका कारण क्या है मालूम है? हाँ, उसके लिए वचन देखते हैं। कुलुस्सियों 1:15। पुराने नियम में इतना सारा पहिलोठा की बातें क्यों है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। हाँ, किसके बारे में हो रहा है? परमेश्वर अपने पहिलोठे पुत्र को इस धरती पर लाने वाला था। इसके लिए पुराने नियम में पहिलोठा 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 हर जगह लगा दिया। तब जाकर जब परमेश्वर अपने पहिलोठे पुत्र को इस धरती पर भेजेगा तो लोगों को विश्वास करना मुश्किल ना हो। पुराने नियम में पहिलोठे बच्चों को बलिदान करना था। परमेश्वर ने भी अपने पहिलोठे को बलिदान किया। पहिलोठे बच्चों का लहू लेकर वेदी पर छिड़कना था। परमेश्वर के पुत्र ने भी, जो उसका पहिलोठा है, अपना पवित्र लहू बहाया। पुराने नियम में जो पहिलोठा बच्चा था वो अलग किया हुआ था और देने के लिए विलंब नहीं करना था। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपने पहिलोठे को, जिसको उसने अलग किया था जगत की उत्पत्ति से पहले से, देने के लिए विलंब नहीं किया। उसने तुरंत हमारे पापों के लिए अपने पहिलोठे पुत्र को दे दिया। रोमियो 8:29 पढ़िए। आराम से, धीरे से, अच्छे से, साफ। शैतान कार्य कर रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। ओके, यहाँ यीशु मसीह के बारे में है। हम लोगों को परमेश्वर ने पहले से जान लिया था कि ये लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, और पहले से ही परमेश्वर ने ठहरा दिया था, और ताकि हम लोग उसके पुत्र जैसे हो, ताकि यीशु मसीह सब भाइयों में पहिलोठा ठहरे। हमें उसके जैसा बनने के लिए परमेश्वर ने चाहा। किसके जैसा? यीशु के जैसा। हम उसके जैसा बनेंगे तो मुख्य कौन हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह। यहां पर मुख्य बात, परमेश्वर के सब बच्चों में, सब पुत्रों में मुख्य और प्रधान प्रभु यीशु मसीह है। यहां पे जो पहिलोठा शब्द है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलोठा ठहरे। जैसे इस्राएल में पहिलोठा बेटा जो होता था वो मुख्य होता था, इसी प्रकार हम सब भाई है। यीशु मसीह भी हमारा भाई है और वो पहिलोठा ठहरे, यानी कि वो मुख्य ठहरे। हम सब भाइयों में यीशु मसीह भी हमारा भाई है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम भी परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन वो पुत्र पहिलोठा है। वो पुत्र पहिलोठा है, यानी कि उसका स्थान अलग है, उसका स्थान ऊंचा है। हम सब पुत्रों में से उसका स्थान ऊंचा है। वो पहिलोठा को मिलने वाला स्थान उसको दिया गया है। ओके, ये वचन समझ आया? उसको पहिलोठा ठहरे, इसके लिए हमको उसके स्वरूप में बनाया गया। हम सब में मुख्य प्रभु यीशु है। हाँ, कुलुस्सियों 1:15। वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप
और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहिलौठा, इसका मतलब परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, उसमें पहली सृष्टि प्रभु यीशु है। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को सिरजा है क्या? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है और यूनानी भाषा में भी इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना 3:16 जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वहां पे जो एकलौता पुत्र है, वहां पे ओनली बिगॉटन सन, यानी कि पहला पैदा किया हुआ पुत्र। जैसे जानवर का पहिलौठा उसका पहला पैदा किया हुआ पुत्र था, है ना? इंसान का भी पहिलौठा उसका पहला पैदा किया हुआ पुत्र था। तो यीशु मसीह भी सारी सृष्टि में वो पहला सृष्टि है। तो क्या वो, यहां पे यही बात लिखी है ना, सारी सृष्टि में पहिलौठा, मतलब जितना कुछ भी बनाया परमेश्वर में, उसमें से सबसे पहली सृष्टि यीशु मसीह है। तो क्या ये सिरजा हुआ व्यक्ति है? यहां पर इस दुनिया में बड़े युद्ध हो रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह जो है उसको सिरजा गया है। ये यहोवा विटनेस वाले वही बोलते हैं। तो यहां पर कौन सी बात लिखी है? पहला पैदा किया हुआ बच्चा यीशु मसीह है, या पहली सृष्टि? परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसमें सबसे पहला सृष्टि प्रभु यीशु है। क्या बोलना चाहता है परमेश्वर? क्या उसको परमेश्वर ने सिरजा है? इसका क्या मतलब है? ओनली बिगॉटन, पहला पैदा किया हुआ बच्चा। तो क्या सच में परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिरजा है? पहली सृष्टि वो है। ये जो यहोवा विटनेस वाले हैं, उनके हिसाब से यीशु मसीह पहली सृष्टि है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसमें सबसे पहले उसने इस व्यक्ति को बनाया, यीशु को। उसके बाद उसने सब कुछ बनाया। क्या ये इस तरह से है? तो क्या बात है? पहला पैदा किया हुआ या पहला सृष्टि, इसका क्या मतलब है? देखिए, हम जिस रीति से इस वचन को समझते हैं, पहला पैदा किया हुआ ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कलीसियाएं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करती। पहला पैदा किया हुआ, शायद एम सामुएल जी भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके हिसाब से ऐसा लगता था कि पहला पैदा किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तो वो सृजन हो जाएगा। लेकिन इसका बारीकी में आपको बताता हूं। यीशु मसीह पहला पैदा किया हुआ बच्चा है, सृजन किया हुआ नहीं, पैदा किया हुआ। सृजन करना अलग है, पैदा करना अलग है। कैसे अलग है मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, क्या पहली सृष्टि प्रभु यीशु है? हाँ, लेकिन सृजन किया हुआ पहला सृष्टि नहीं। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पहला सृष्टि है, या किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पहला पैदा किया हुआ बच्चा है? एक औरत, आपको समझाने के लिए, अभी मान लीजिए सेवक ब्रदर है। सेवक ब्रदर एक बाप के रूप में उसकी उम्र कितनी है? एक बाप के रूप में कितनी है? बाप के रूप में समझे नहीं अभी आपने? एक बाप के रूप में सेवक ब्रदर की उम्र कितनी है? जितनी उम्र आराधना की है उतनी ही उम्र सेवक ब्रदर की है, क्योंकि उसी दिन से वो बाप बना। एक बाप, उससे पहले वो बाप नहीं था। तो जितनी आराधना की उम्र है उतनी ही उम्र एक बाप की है। सेवक नाम का जो बाप है, वो बाप की उम्र और आराधना की उम्र एक जैसी है। कैसे? क्योंकि उसी दिन से वो बाप बना है, उससे पहले वो बाप नहीं था। जब परमेश्वर अनादिकाल से बाप है, तो उसी समय से उसका बेटा भी है, तभी तो वो बाप है। नहीं तो वो किसका बाप था? कोई समझ रहा है?
इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब से परमेश्वर था उसके अंदर वो बेटा भी था। आपको समझाने के लिए, एक बच्चा जब पैदा होता है असल में तब उसकी शुरुआत नहीं हुई, उसके पहले से उसकी शुरुआत थी उसकी मां के पेट में। जब वो पैदा हुआ तब तो सिर्फ बाहर निकला है, उसके पहले उसकी सृष्टि हो चुकी थी पेट के अंदर। कोई समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? बच्चा जब पैदा हुआ तभी उसका शुरुआत नहीं हुआ, उसकी शुरुआत तो उसकी मां के पेट में 9 महीने पहले से ही थी, है ना। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में शुरू से ही था। जब से परमेश्वर है तब से ही वो परमेश्वर में था। उनकी संगति होती थी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की। लेकिन परमेश्वर ने अपने से अलग जब उसको किया यीशु मसीह को, तब उसको पैदा किया बोला गया है। वो पहले ही उसके अंदर था। समझ रहे हैं? वो जैसा एक पेट में बच्चा रहता है, इसी प्रकार बाप के अंदर बेटा था। लेकिन जिस दिन उसको अलग किया तब उसको पहली सृष्टि बोला, वो सृष्टि का पहिलोठा बोला। तब उसको बोला गया ये मेरा पहिलोठा, ये मेरा पहला पुत्र। क्योंकि अब परमेश्वर को बहुत सारे पुत्र बनाने थे, तो उसके लिए उसने अपने पुत्र को अलग किया अपने से, उसको पहली सृष्टि बोला। लेकिन वो पहले से ही, जब से परमेश्वर है तब से वो था। अगर परमेश्वर पहले से बाप है तो उसका बेटा जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो बाप नहीं है। बाप की उम्र तब से शुरू होती है जब से उसका बेटा है। अगर बेटा अनादिकाल से है तो बाप भी अनादिकाल से है। समझ आ रहा है? तो पहली सृष्टि का मतलब परमेश्वर ने अपने से अपने पुत्र को अलग करके बोला ये पहली सृष्टि। वो अंदर था, उन लोगों की संगति होती थी अनादिकाल से, वो लोग इसलिए बोला जाता है एक है वो, लेकिन उसने अपने से अलग किया उसको। वो उसका वचन है, उसको वचन बोला गया था। प्रभु परमेश्वर का वचन है यीशु मसीह। परमेश्वर की बुद्धि बोला गया था, परमेश्वर का पुत्र बोला गया। ये शब्द सब वास्तविक शब्द है। उसका पुत्र, उसका वचन, उसकी बुद्धि, वो परमेश्वर से अलग नहीं है, परमेश्वर के साथ में रहने वाला एक परमेश्वर का हिस्सा है वो। लेकिन जब पहली सृष्टि बोला गया तब उसने पहला व्यक्ति को अपने से अलग करके बोला ये पहली सृष्टि है। उसने उस दिन उसको पैदा किया, सिरजा नहीं। जो बेटे के मां के पेट में एक बच्चा होता है बहुत समय से है, लेकिन वो सिर्फ एक दिन उसको निकालती है, उसको अलग करके बोलती है ये मेरा बेटा है, लेकिन उसके पहले था उसके अंदर। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में पहले से था, लेकिन एक समय पर उसने उसको अपने से अलग करके बोला ये पहली सृष्टि है। समझ आया नहीं आया? थोड़ा बहुत। तो पहली सृष्टि किस प्रकार से समझ आया? उसको सिरजा नहीं है, वो पहले से ही उसके साथ था। जितना उम्र बाप का है उतना ही उम्र बेटे का है। जितना उम्र बाप होने के नाते सेवक ब्रदर का है उतना ही आराधना का और सेवक ब्रदर का। बाप और बेटी के हिसाब से दोनों की उम्र सेम है, उसके पहले वो बाप था ही नहीं। समझ रहे? हाँ, ओके। उसके बाद हम जाते हैं कुलुसियों 1:18। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। परमेश्वर चाहता है उसको ही प्रधान रखे, उसके पुत्र को, अनंतकालीन पुत्र को। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको पहला, जी उठने वाले में भी पहला बनाया उसको, ताकि वही प्रधान ठहरे। और किसी को आदर मिलना ही नहीं चाहिए भाई, हम पापी लोग हैं। अगर हमको दिया जाए तो भी हमको नहीं, भाई हम कौन है? तेरा पुत्र को आदर मिले, वो इतना महान है। तो परमेश्वर ने उसके पुत्र को प्रधान ठहराया। पहला जी उठने वालों में वो पहला व्यक्ति है। प्रकाशित वाक्य 1:5 में भी वही बात लिखी है।
मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साची और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा। अब बस, मर के जी उठने वालों में पहला व्यक्ति जो सदा काल के लिए मौत को हराकर जी उठा, उसका पहला व्यक्ति, उसके बाद हम सब लोग हैं। पहला व्यक्ति वो है, पुनरुत्थान हुआ वो सब में पहलोठा, प्रमुख या प्रधान है। हाँ, उसके बाद इब्रानियों 1:6 देखिए, ये पहलोठा। ये यहोवा विटनेस वाले ये सब नहीं समझ पाते। इब्रानियों 1:6 देखिए। और जब पहलोठों को जगत में पहलोठे को और जब पहलोठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। कौन दंडवत करे? परमेश्वर के सब स्वर्गदूत। अगर वो सृष्टि होता तो स्वर्गदूत क्यों आराधना करें? स्वर्गदूत बोले भाई ये भी तो हमारी तरह सृजा हुआ है, हम इसे आराधना क्यों करेंगे? लेकिन वो स्वयं परमेश्वर है और उसके पहलोठे को जब जगत में लाता है तो स्वर्गदूतों को आज्ञा है इसकी आराधना करो, दंडवत करो। इसको दंडवत करने का मतलब उसकी आराधना की जा रही है। और कौन कर रहा है? स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं। देखिए, पुराने नियम में पहिलोठे के बारे में बहुत कुछ परमेश्वर ने बताया, बलिदान करने के बारे में। हाँ, पहिलोठे को अलग करने के बारे में, पहिलोठे को बलिदान करने के बारे में, पहिलोठे का लहू छिड़कने के बारे में। ये सारा कुछ पहिलोठे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, जो परमेश्वर का पहिलोठा है, परमेश्वर का पहला पैदा किया हुआ बच्चा। परमेश्वर का वो पुत्र जो सब सृष्टि के ऊपर प्रमुख है या प्रधान है, परमेश्वर का वो पुत्र। और परमेश्वर उस पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। उस पुत्र को बलिदान करने के लिए विलंब नहीं किया। उस पुत्र को उसने अलग करके रखा हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। ठीक है, अगर प्रभु की मर्जी हुई तो हम लोग अब्राहम के पहिलोठे को कैसा उसने चढ़ाया उसके बारे में भी हम लोग एक लास्ट देखेंगे अगले रविवार को, प्रभु की मर्जी हुई तो। उसमें काफी चित्र है प्रभु यीशु मसीह का, अब्राहम का सारा के द्वारा जो पहला बच्चा था, इसहाक। हाँ, ठीक है, प्रभु आपको आशीष दें। परमेश्वर ने अपने पहिलोठे बच्चे को हमारे लिए दे दिया, हमारा पापों की क्षमा, हमें नया जीवन देने के लिए दे दिया। उसने उसको देने के लिए विलंब नहीं किया। ठीक है, किसको प्रार्थना करना है?